हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस का पेपर है 27 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए दोस्तों इसमें जी के जीएस के क्वेश्चन हैं 27 जनवरी 2019 यूपी पुलिस पेपर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। बताएं दोस्तों किसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यूडियोमीटर। कुछ फैक्ट भी लगा रखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जो कि वन लाइनर के रूप में है। कांसा किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों यह है तांबा और टिन की है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। तो ये ओजोन है। कौन सी परत है, ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है, अजमेर। भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, 2.4%। 2.4% है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों ये किवीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार कौन से शहर में स्थित है। बताएं दोस्तों कौन से शहर में है। दोस्तों ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत में राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यह 30 वर्ष। पर्यटक स्थल अरकू घाटी ये दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है। तो दोस्तों यह है विशाखापत्तनम। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई थी, 2005 में की गई थी। खाद्य विकास और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये 15 अगस्त 1995 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है। बताएं दोस्तों गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है। सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, यह इसका अर्थ है गिल्ट बाजार का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और दोस्तों इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, जो कि कुछ वन लाइनर के रूप में रखे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएं दोस्तों कहाँ पर है, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रयागराज। कुछ फैक्ट हैं इसके फिर से। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्ता रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये कब की गई थी, 1818 में सांची की खोज की गई थी। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी। कौन सी दोस्तों, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि ये किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी, सामाजिक सुरक्षा से। सामाजिक सुरक्षा। भारत सरकार ने 3 चिन्हों वाली अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया था। तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो दोस्तों ये इंग्लैंड में हुई थी। कौन से देश में, इंग्लैंड। भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब काम करना प्रारंभ किया था। बताएं दोस्तों भारतीय बीमा निगम ने। तो दोस्तों ये 1 जनवरी 1973 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। बताएं दोस्तों उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये 2000 में आया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 2000। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। बताएं साथियों कौन सी होती है। तो ये बिट होती है। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। तो साथियों ये सुपर कंप्यूटर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है दोस्तों, मनीला। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी। तो ये 1890 के दशक में फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सी गैस है, मीथेन। कौन सी गैस है, मीथेन गैस है।
अगला है क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बताएं दोस्तों, गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? बताएं दोस्तों, कब बना था? 4 फरवरी 1948 को बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है डंडे के साथ खेली जाती है, डंडा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। हर एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? चलिए बताते हैं, महानदी पर है। शाक्य मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? मगध का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। इंद्रधनुष में कितने रंग विक्षेपण अधिक होता है? यानी किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में? तो ये लाल रंग का होता है। कौन सा है दोस्तों? लाल रंग। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों यह कौन सा है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उत्तर कोरिया में आयोजित काम्पिल मेला समुदाय से जुड़ा है। बताएं दोस्तों, कौन से समुदाय से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये जैन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जैन। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को बोलते हैं। और बाणभट्ट किस सम्राट के राज कवि थे? ये हर्षवर्धन के। किसके दोस्तों? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बताएं दोस्तों, ये बैरोमीटर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा? तो ये बांग्लादेश का लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं? बताइए दोस्तों, कौन हैं? तो ये दोस्तों कौन हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह हैं पंडित बिरजू महाराज हैं। ऑप्शन नंबर पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बताएं दोस्तों, किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को बोलते हैं। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1757 में हुआ था। जैतून किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो दोस्तों जैतून किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर उगाते हैं? फ्रांस में। और कंचनजंगा पर्वत शिखर ये कहाँ पर है? सिक्किम में है दोस्तों। कहाँ पर है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये भाषा परीक्षण ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बताएं दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु की सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? बताएं दोस्तों, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये सोने के। इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा एरर हो गया। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। कौन सा है दोस्तों? सेल्यूलोज। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? किसने दी थी दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह दी थी किसने? भगवान ब्रह्मा ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, भगवान ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? बताएं दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहते हैं। ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है?
तो जीवाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों दूध इकट्ठा, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। कौन सा दोस्तों? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर प्रमस्तिष्क। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दोस्तों दूध से दही लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर लैक्टोबैसिलस। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है? परमवीर चक्र है, परमवीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 3287,263। ऑप्शन नंबर 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए दोस्तों बताते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहीं से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना और एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो, और क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं दोस्तों, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताते हैं, यानी इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इस्माइल मर्चेंट। कुछ फैक्ट हैं, समतल दर्पण की नाविक कितनी होती है? बताएं दोस्तों, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महागोविंद रानाडे को बोलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर अहमद खान, यानी सर सैयद अहमद खान ने की थी, सैयद अहमद खान। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। और दोस्तों मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताते हैं। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 5 जून। कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? बताइए दोस्तों, कौन हुए थे? गोपाल हरि देशमुख जो हैं ये दोस्तों लोहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये दोस्तों किसने किया था? जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? तो ये चिकित्सालय होता था। क्या? चिकित्सालय। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव था दोस्तों। कौन था? बालाजी बाजीराव। तमिल में तोलकाप्यम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों ये तोलकाप्यम किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से संबंधित है, तमिल व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताएं दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यूपी पुलिस का पेपर है, ठीक है। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय
भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती हैं? तो दोस्तों किस परत में चला करती हैं? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस के हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा नहीं है दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये क्योरा, ऑप्शन नंबर क्योरा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्योरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है दोस्तों। कौन सा? जिम कॉर्बेट। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों गंगा नदी। कौन सी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला, सॉरी दोस्तों छोटी सी भांजी है ये, तो इसने थोड़ा शोर मचा के रख दिया, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी चाहते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कौन से राज्य में पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांगुआ है दोस्तों। क्या नाम है? एकांगुआ। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों यह देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? बताएं दोस्तों। ये यूपी पुलिस के क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने पेपर भी छाप रखा है 27 जनवरी 2019, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों ये, ठीक है। और ये वन लाइनर जीके जी जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके। यूपी पुलिस की सभी मिक्स क्वेश्चन जो थे यूपी पुलिस के, वो मैंने इसमें वन लाइनर के रूप में रख दिए हैं, ठीक है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये कहाँ से होता है? बाडालाचला दर्रा से होता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर? गोंडवाना क्षेत्र। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों कौन सी पर्वतमाला में है? सिसिली में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी दोस्तों। निम्नलिखित में से फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? बताएं दोस्तों कौन सी है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी है? यूरो है। ऑप्शन नंबर यूरो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल है दोस्तों। साल्टो एंजल जो वेनेजुएला, ठीक है ना। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की है। युगांडा किसकी राजधानी है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। तुंगभद्रा, ये इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। तुंगभद्रा तथा भीमा ये किसकी मतलब तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये तो दोस्तों ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। किसकी? कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन सी है? पारसनाथ है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है दोस्तों। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो साथियों ये कुनैन बनाई जाती है। कौन सी? कुनैन। निम्न में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? बताएं दोस्तों कौन सी रेखा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध परियोजना मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना जो मानव निर्मित झील को किस नाम से जानते हैं? गोविंद सागर के। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? मंगल को दोस्तों। किसको? मंगल। मेघदूत किसकी रचना है?
तो कालिदास की है दोस्तों, मेघदूत कालिदास की है। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली है दोस्तों, क्लीमेंट एटली। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग में प्रवाहित करता है? त्वचा में। किसमें दोस्तों? त्वचा में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? बताएं दोस्तों, कौन से देश की है? चलिए दोस्तों बताते हैं। प्योंगयांग ये किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की है प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर प्योंगयांग उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। और अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किए गए थे? 1961 से। 1961। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। कौन सी है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। इस क्वेश्चन को मैं बैक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये था। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी थी? उत्तर कोरिया की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किए गए थे? 1961 से। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है ना, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। मैक्सस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे हैं दोस्तों। कौन है? विनोबा भावे। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये साथियों हरियाणा का है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं। अटलांटा। अटलांटा ये नहीं है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ये यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर 27 जनवरी 2019। बताएं साथियों, कौन सी है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये महल है, ऑप्शन नंबर महल ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था जो तीसरे छत्रपति थे? बताएं दोस्तों, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था जो तीसरे छत्रपति थे? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन है? जल्दी से बताइएगा। यानी राजा राम है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, राजा राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ। निम्नलिखित में से ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। बताएं दोस्तों, कौन है जो ओडिशा से संबंधित है? चलिए दोस्तों बताते हैं। घुमुरा, ऑप्शन नंबर घुमुरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। बताएं दोस्तों, कौन है? दोस्तों यह है फिलीपींस। फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? चलिए दोस्तों बताते हैं, कितनी महिलाएं शामिल थीं? 15, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? बताएं दोस्तों, किसने की थी? दोस्तों ये अशफाक उल्ला खान ने की थी, अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगरू डैश में हाथ की सफाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बताएं दोस्तों वह कौन है? चलिए बताते हैं। बगरू राजस्थान में हाथ की सफाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हवा महल 1799 में महाराज किसके द्वारा बनाया गया था? बताएं दोस्तों, किसके द्वारा बनाया गया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये बनाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? बताएं दोस्तों, कौन से देश के प्रधानमंत्री थे?
चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये पुर्तगाल के थे। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बताएं दोस्तों, कौन सा अंग है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो दोस्तों ये अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने टॉप हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हैं इसमें, प्रीवियस ईयर, जो यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं और यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम उनको देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बताएं दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जल्दी से बताइएगा। दोस्तों थोड़ा सा शोर मचा रहे थे बच्चे, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं, यह कौन है? जल्दी से बताइएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों तो ये पारसनाथ है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बताएं दोस्तों, कहां से हुआ है? दोस्तों ये बुर्जहोम से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बुर्जहोम। भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? बताएं दोस्तों, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है ये? चलिए दोस्तों बताते हैं, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताएं दोस्तों, किसको कहा जाता है? दोस्तों ये ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ताम्रपाषाण युग। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन है बस। एक ही कवर से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बताएं साथियों, कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। ऑप्शन नंबर दमदमा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बताएं दोस्तों, कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बताएं दोस्तों, किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मध्य पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। बताएं दोस्तों कि ये कौन थे? दोस्तों ये है पुरातात्विद, पुरातात्विद थे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू हुआ था? बताएं दोस्तों, कौन से काल में हुआ था? तो दोस्तों ये नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती या तांबावाली कहा जाता है? बताएं दोस्तों, कौन से स्थल को कहा जाता है? तो आहाड़ को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आहाड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। बताएं दोस्तों, किसने किया था? तो दोस्तों ये थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, थॉमसन। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बताएं दोस्तों, कहाँ पर मिलते हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं। यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण ये कहाँ से मिलते हैं? बागौर से। तो दोस्तों ये बागौर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बागौर से। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बताएं दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? दोस्तों ये मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है ये क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। बताएं साथियों, किस पर आश्रित होता है?
दोस्तों यह अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बताएं साथियों, यह किससे संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, बताएं साथियों किससे संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो दोस्तों ये संबंधित थी आदि ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि दोस्तों डैश, बताएं साथियों क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है, जल्दी से बताइएगा, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं दोस्तों, ऑप्शन नंबर, चलिए बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह यानी वह नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? बताएं दोस्तों, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? चलिए दोस्तों बताते हैं, ये भिन्न क्यों थी, जल्दी से बताइएगा। यानी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो दोस्तों ये सभी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बन के सब्सक्राइबर का टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिएगा दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर का। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बताएं साथियों कौन सा है प्रमुख स्रोत? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो ये पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।